बचपन में ही रानो चिड़िया के चेहरे पर गरम गरम तेल गिर गया था, इसलिए रानो चिड़िया के चेहरे पर जलने का निशान बन गया था। अब जब वो जवान हो गई थी तो सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो, मुंह जले वाली आ गई है। तू जा यहाँ से, मुझे तेरा जला हुआ चेहरा देखकर बहुत डर लगता है। आप सब मुझसे ऐसा क्यों करते हैं? अगर बचपन में मेरा चेहरा जल गया था तो इसमें मेरा क्या दोष है? जो भी है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर एक दिन एक चिड़िया उसका रिश्ता लेकर आती है। मेरे बेटे के लिए मैं तुझे देखने आई थी, मगर तेरा तो सारा चेहरा ही चुड़ैल जैसा है। माँ जी, बचपन में मेरे चेहरे पर गरम गरम तेल गिर गया था। ये घर में सारा सामान किसका है? ये मेरे दहेज का सामान है। मेरे माता पिता ने मरने से पहले ही मेरी शादी का दहेज बना लिया था। इतना दहेज देकर उस चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने बेटे की शादी उस चिड़िया से कर देती है। तुझे पूरे जंगल में और कोई चिड़िया ना मिली जो तुमने अपने बेटे की शादी इस चुड़ैल से कर दी। इतना मोटा दहेज लेकर आई है वो। 2-4 दिन की बात है, फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। नाक कटवा दी है तुमने। अब जल्दी से अपने बेटे की दूसरी शादी करके इसे घर से निकाल दो। और हाँ, दहेज वापस न करना। अगर ज्यादा बात बढ़े तो मुझे बुला लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुझे पता है आप मेरे जले हुए चेहरे की वजह से मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अगर मालूम है तो फिर मुझसे बात क्यों कर रही हो? आप मुझे ब्याह कर लाए हैं इस घर में, मैं खुद थोड़ी आ गई हूँ। जाओ और माँ के लिए चाय बनाओ। बहू वहाँ से चली जाती है। बेटा, नदी पर चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। माँ, जो भी बात है आप मुझे इधर ही बता दें। पहले ही आपने दहेज के लालच में मेरी शादी इस मनहूस से कर दी है। चलो तो तुम मेरे साथ चलो। फिर माँ अपने बेटे को नदी पर ले जाती है। बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ये सुनकर उसका बेटा खुश हो जाता है। हाँ माँ, हाँ, आप जल्दी से मेरी दूसरी शादी कर दें। मुझे वो चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे दहेज का सामान वापस नहीं करूँगी। अगर तुमसे कोई बात करे तो तुम गोल मोल कर देना। फिर लालची चिड़िया अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। नई बहू बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थी। माँ जी, आप मुझे बताए बिना ही नई बहू ले आई? तुझे बताने ही तो मैं आई हूँ तेरे पास। चल, अब तू इस घर से निकल जा। तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। कृपया करें माँ जी, मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। अब इस घर से मेरी मिट्टी ही निकलेगी। जितने दिन तुमने इस घर से दाना खाया, उसके बदले मैं तुझे दहेज का सामान वापस नहीं करूँगी। माँ जी, आप सब रख लें, मुझे कुछ भी ना दें, मगर मुझे इस घर के एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दें। मैं आपके घर के काम कर लिया करूँगी, मुझे काम वाली समझकर ही रख लें। फिर उसकी सास मान जाती है। ठीक है, मगर अगर किसी आते जाते से कोई बात की तो उसी दिन मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसी घर में रहने लगती है। नई बहू अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मेरे कमरे में एसी लगवा दें, मुझे बहुत गर्मी लगती है। मेरा बेटा इतना नहीं कमाता कि हजारों का बिजली का बिल दे सके। ये तो तुमने मेरे जैसी सुंदर बहू लाने से पहले सोचना था। बुढ़िया, मेरा चेहरा चला हुआ नहीं है जो मैं तेरी बातें सुनूंगी। फिर दूसरे दिन सुंदर बहू अपने पति को मना लेती है और अपने कमरे में नया एसी लगवा लेती है। फिर एक दिन सुंदर बहू नदी पर जाती है तो वहाँ गोरी कौवी आ जाती है, जो हर समय दूसरों के घरों में फसाद करवाती रहती थी। तेरी सौतन पर तो बहुत जुल्म किए हैं तेरी सास ने, अब देखो तुम्हारे साथ क्या करती है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कोई जले चेहरे वाली चिड़िया नहीं हूँ। जो भी है, अगर वो जिंदा रहेगी तो वो तुझे खुशियों से जीने नहीं देगी। उसका कुछ ना कुछ अभी कर लो, वरना कल वो तुझे बहुत तंग करेगी। सुंदर बहू को ऐसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने के बाद गोरी कौवी चली जाती है। रानो चिड़िया बर्तन धोती और रसोई में खाना बनाती, वो सारे काम करती थी। उधर सुंदर बहू किसी न किसी तरह अपनी सास को ठिकाने लगाने का सोच रही थी। माँ, मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, जल्दी से खाना तैयार करवा दो। ये घर है बहू, कोई होटल नहीं है, आए दिन कोई ना कोई आया रहता है तेरा।
मुझे मेरे पति की तनख्वाह से 5,000 रुपए दे दो। मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे फेशियल करवाना है अपना। बहू, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मगर उसकी बहू अलमारी खोलकर उसके जमा किए हुए पैसे उठाकर चली जाती है। अब सास जी को पछतावा हो रहा था कि इससे तो उसकी जले चेहरे वाली बहू ही अच्छी थी, कम से कम उसकी इज्जत तो करती थी। माँ, मेरी सुंदर पत्नी बोल रही है कि मैं उसे नया घर लेकर दूं। नया घर? मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से लेंगे नया घर? अगर नया घर नहीं ले सकती हो तो तुम अपनी जले चेहरे वाली बहू लेकर यहाँ से चली जाओ और मेरी जान छोड़ दो। हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अगर तेरे ये करतूत मुझे पहले पता होते तो कभी अपने बेटे की शादी तुझ जैसी बदजुबान चिड़िया से ना करती। ऐसा कहते हुए गुस्से में उसकी सास घर से चली जाती है। चल जले चेहरे वाली, तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर मटका उठा और नदी से पानी लेकर आ। जले चेहरे वाली बहू तो सबसे डरती थी। वो चुपचाप नदी से पानी लेने चली जाती है। सुंदर बहू अपनी सास के पीछे पीछे जाती है। आज मैं इस बुढ़िया से जान ही छुड़वाती हूँ। उस गोरी कवि ने सच ही कहा था, ये बुढ़िया दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। फिर सुंदर बहू अपनी सास को रास्ते में ही रोक लेती है। सासू माँ, जल्दी चलो, पति जी कुएं में गिर गए हैं। क्या? मेरा बेटा कुएं में कैसे गिर गया? आप जल्दी से मेरे साथ चलें। फिर सुंदर बहू अपनी सास को कुएं में फेंकने के लिए झूठ बोलकर साथ ले जाती है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा बुढ़िया? कुएं में गिरेगी तू। बहू, मुझे छोड़ दो, मैं घर से निकल जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। पीछे से उसकी जले चेहरे वाली बहू आ जाती है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी जैसी भी हैं, ये हमारे पति की माँ है और हमारी सास है। अपनी सौतन को देखकर सुंदर बहू वहाँ से भाग जाती है और सास अपनी पहली बहू के साथ घर आ जाती है और अपने बेटे को सारी बात बताती है। फिर सास की अकल ठिकाने आ जाती है और वो सुंदर बहू को धक्के दे देकर घर से निकाल देती है और अपनी जले चेहरे वाली अच्छी बहू के साथ खुशी से जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू की मम्मा, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? आज मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। पापा, सूखी लकड़ियाँ क्या करेंगे? बेटा, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है, हम घर को गर्म करने के लिए आग जलाएंगे सूखी लकड़ियों से। ये रहा आपका कुल्हाड़ा, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी लौट आना। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। मानो चिड़े, मुझे भी लकड़ियाँ लेने जाना है अपने लिए, मुझे भी अपने साथ ही लेते जाओ। मगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा तो है नहीं। यार, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े से ही काट लूंगा। फिर कौवा पापा चिड़िया के साथ लकड़ियाँ लेने जाता है। घने जंगल में जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है और पापा चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी कर रहा था। कालू कौवा आंख चुराकर पापा चिड़िया की काटी हुई लकड़ियाँ उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कहाँ हो? लो कुल्हाड़ा लो और अपने लिए भी लकड़ियाँ काट लो। मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। कालू, ये कालू कौवा कहाँ गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है। वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। अब मुझे फिर से सारा काम करना होगा। पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही काम करते करते पापा चिड़िया को शाम हो जाती है। तेजी में काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा गिरता है और उसके पंख पर लग जाता है। खून बहने लगता है और पापा चिड़िया वहाँ गिर जाता है। जब शाम तक चिड़िया का पति घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। कुकू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मगर मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगी? बेटा, आप चिंता न करें, मैं अपनी लालटेन ले जाती हूँ साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन लेकर घर से निकलती है। बाहर अंधेरा हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है और फिर कालू कौवे के घर जाती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है।
हाँ चिड़िया, क्या बात है? मेरे पति अभी तक नहीं लौटे। वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे। कहीं वो आपके घर तो नहीं आए? नो ना, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा भी नहीं है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन था कालू बाहिर? चिड़िया थी, अपने पति पूछने आई थी। उसकी लकड़ियाँ मैं चुरा लाया था और वो अभी तक घर नहीं लौटा। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे साथ चलें। मेरे पति सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं, मगर अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? हमें जल्दी जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर घने जंगल की तरफ जाते हैं। लालटेन की रोशनी इतनी तेज तो ना थी, मगर फिर भी उन्हें दिखाई दे रहा था। कुकू के पापा, कुकू के पापा, आप कहाँ हैं? कुकू का पापा अपनी पत्नी की आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं घायल हो गया हूँ। मम्मा चिड़िया और कबूतर वहाँ जाते हैं। आपके तो पंख से खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मेरा पंख कट गया। मैंने बहुत कोशिश की उड़ने की, मगर ना उड़ सका। चिड़िया, ठंड बढ़ रही है, हमें किसी भी तरह तुम्हारे पति को यहाँ से घर लेकर जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर पापा चिड़िया को उठाते हैं और वापस होते हैं। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ? मेरे पापा को क्या हुआ? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी चोट आई है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। चिड़िया, मैं पड़ोसी हूँ आपका। पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। सुबह हो जाती है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मैं तो शायद अब कभी भी उड़ ना सकूं। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से सारा राशन खत्म हो जाता है। अब तो मम्मा चिड़िया भी बहुत परेशान हो गई थी। कुकू के गरम कपड़े और घर का राशन, ये सब कैसे होगा? मम्मा, हम कुछ पैसे किसी से उधार ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में उधार कौन देगा? आप कुकू का ध्यान रखना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊंगा नानू के पास। नहीं बेटा, ठंड है, आप घर में ही रहें। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास दूसरे जंगल जाती है। माँ, कुकू के पापा का पंख कट गया है कुछ दिन पहले। घर में फाके की नौबत आ गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ये सब तो बहुत बुरा हुआ बेटी। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। रानो बेटी, आप कोई छोटा मोटा काम करो जिससे घर का गुजारा चल सके। माँ, मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगूं? हाँ बेटी, ऐसे ठंड के मौसम में गाजर का हलवा तो जरूर बिकेगा। और मैंने घर के पास ही खेत में गाजरें भी लगा रखी हैं। माँ, फिर तो काम आसान हो गया। मैं इसीलिए तो आपके पास आई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ के साथ घर के पास ही खेत में जाती है और वहाँ से कुछ गाजरें लेती है। माँ, अब मैं जाती हूँ। मेरी रेसिपी याद है ना बेटी? हाँ माँ, मैं वो रेसिपी कैसे भूल सकती हूँ। मम्मा चिड़िया वापिस होती है। घर आकर मम्मा चिड़िया चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। मम्मा, मैं आपकी मदद करवाऊँ? हाँ बेटा, आप ये बादाम साफ करें। लाइए, मैं गाजरें साफ करता हूँ और काट देता हूँ। फिर वो सारा परिवार मिलकर गाजर का हलवा बनाना शुरू करता है। कुछ ही देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। कुकू बेटा, अब हम दोनों ये गाजर का हलवा बेचने जाएंगे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसे मम्मा साथ बाहर जाने का मौका जो मिला था। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के पास ही बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया रानी, ये आप क्या बेच रही हो? मिठू भैया, मैं गाजर का हलवा बेच रही हूँ। ऐसे ठंडे मौसम में गाजर का हलवा? लाओ तो एक प्लेट देना। फिर मम्मा चिड़िया मिठू को एक प्लेट गाजर के हलवे की दे देती है। मिठू गाजर का हलवा खाता है। वाह वाह, ये गाजर का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, ये जरूर बिकेगा। मिठू भैया, ये रेसिपी मेरी माँ की है। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया का सारा ही गाजर का हलवा बिक जाता है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया बाजार जाती है। चिड़िया वहाँ से अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेती है और कुछ घर का राशन। आज चिड़िया बहुत खुश थी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने घर का अच्छा खर्चा चलाने लगती है। अब तो पापा चिड़िया का पंख भी ठीक हो गया था और वो अपने घर के आसपास उड़ने की कोशिश करता है। कुकू की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने ऐसे मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम लिया और घर को संभाला। ये घर हम दोनों का है और पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मुझे ये सब करने में बहुत खुशी हुई। ऐसे चिड़िया अपना बुरा वक्त बहादुरी से गुजारती है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।